हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 तीनों को सॉल्व करने वाले हैं। ओके, बहुत इजी क्वेश्चन है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ध्यान से समझना। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ इज 36 मीटर। फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन। अब देखो क्या कह रहा है। एक रेक्टेंगुलर गार्डन है। ओके, रेक्टेंगुलर मतलब इस तरीके का कुछ, ठीक है। आपको पता होगा इसमें लेंथ किसको बोलते हैं? ऊपर लेंथ होता है, ऊपर नीचे वाला, है ना। और इधर के ब्रेथ, है ना। अब ये क्या कह रहा है कि जो लेंथ है ना उसकी 4 मीटर ज़्यादा है। जो ये लेंथ है ये 4 ज़्यादा है किससे? ब्रेथ से, मतलब ब्रेथ से 4 ज़्यादा है क्या हमारी लेंथ। ओके, ये समझ में आया तुम्हें? और जो इसका पेरीमीटर है, इसका हाफ पेरीमीटर कितना दे रखा है? 36 मीटर। हाफ पेरीमीटर, पहले तुम्हें पता होना चाहिए फुल पेरीमीटर क्या होता है। देखो, लेंथ प्लस में ब्रेथ 2 × L + B, ये होता है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर का फॉर्मूला, ठीक है। ये तो पूरा पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है, लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है हाफ पेरीमीटर, मतलब इसका हाफ कर देंगे इसका। जब तुम इसका हाफ करोगे तो 2 से 2 क्या हो जाएगा? कट जाएगा, तो क्या बचेगा? सिर्फ L + B। ये कितना दे रहेगा तुम्हें? 36 मीटर। और क्या निकालना? डायमेंशन, मतलब तुम्हें लेंथ और ब्रेथ निकालनी है। ओके, कि लेंथ कितनी है और ब्रेथ कितनी है। अब ध्यान से देखना वापस से क्या कहे, अब किस तरीके से करेंगे इस क्वेश्चन को। अब जो हमें डायमेंशन निकालनी है ब्रेथ और लेंथ, ठीक है, तो मैंने इसको एक्स और वाई लेंगे। तुम्हें देखो क्वेश्चन में जो भी निकालना होता है ना उसी को हम एक्स और वाई लिखते हैं पहले, ठीक है। लेट द ब्रेथ ऑफ गार्डन इज एक्स मीटर, तो हमने ब्रेथ को क्या ले लिया? एक्स ले लिया, और लेंथ को वाई मीटर ले लिया। ओके, उसके बाद क्या कह रहा है क्वेश्चन? हाफ ऑफ द पेरीमीटर इज 36 मीटर। हाफ मैंने तुम्हें अभी समझाया, हाफ करेंगे अंदर पूरा पेरीमीटर का फॉर्मूला 2x + y। x + y मतलब कि ब्रेथ प्लस लेंथ। ओके, या फिर लेंथ प्लस ब्रेथ, कुछ भी ले सकते हो, बट यहाँ पर x मैंने ब्रेथ के लिए ले रखा है। ओके, अब 2 से 2 काट दोगे तो सिर्फ क्या बचेगा तुम्हारे पास? x + y = में 36। तो ये क्वेश्चन 1 हो गई। अब एक और क्वेश्चन कौन सी दे रखी है? लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ। जो लेंथ है, लेंथ को हमने क्या ले रखा है? y ले रखा है ना। तो y किसके बराबर है? ब्रेथ में 4 ज़्यादा, ठीक है। चौड़ाई में जब 4 ज़्यादा कर देंगे तो उसकी लंबाई पता लग जाएगी, ठीक है। तो ये हमारी क्वेश्चन नंबर 2। अब क्या करेंगे? इसी क्वेश्चन के लिए भी 2 सॉल्यूशन और इसी क्वेश्चन के लिए भी 2 सॉल्यूशन निकालेंगे। ओके, ध्यान से देखना इसको कैसे कर रहा हूँ। एक्स को मान लो मैं यहाँ पर 0 लेता हूँ फर्स्ट इक्वेशन के लिए। फर्स्ट क्या है मेरे पास इक्वेशन? यहाँ पर करता हूँ x + y = में 36, है ना। और x को मैंने क्या ले लिया है? 0 ले, x को 0 ले लेता हूँ मैं, ठीक है। तो मेरे पास y = में 36 बचता है। तो y की वैल्यू क्या होती है? 36। इसका कोई मतलब नहीं बनता, ठीक है, 0 का। तो y कितना जाएगा? यदि मैं x को 0 लेता हूँ तो y आता है 36। फिर से एक और सॉल्यूशन निकालते हैं। y को मैं उस तरफ भेज देता हूँ, x = में 36 - y, ठीक है। चलो y को इस बार हम क्या ले लेते हैं? y को 0 ले लेते हैं। y को मैं 0 लेता हूँ तो x = 36 माइनस में 0। 0 की कोई कोई मतलब नहीं बनता इसका कि प्लस का हो साइन या माइनस का साइन, ठीक है। तो x कितना होगा? सिर्फ 36, ये ध्यान रखना। तो y को 0 रखने पे कितना आया मेरा? x 36। दो सॉल्यूशन निकल गए। दो सॉल्यूशन नेक्स्ट इक्वेशन, जो इक्वेशन हमारी ये है y = x + में 4, इसके भी 2 सॉल्यूशन निकालते हैं। ओके, तो x की जगह पे मैं वैल्यू रखूँगा तो मेरी y की वैल्यू निकल जाएगी, है ना, आसान। तो x को चलो 0 मानता हूँ मैं पहले। यहाँ पर 0 + में 4, तो y कितना आ जाएगा मेरे पास? 4 आ जाएगा, करेक्ट। x चलो इस पर हम कुछ और लेते हैं। x मान लो मैं यहाँ पर लेता हूँ 12, ठीक है, प्लस में 4, तो y कितना आ जाएगा मेरे पास? 16। तो जब मैं x को मैंने लिया 12 तो y कितना आ गया मेरे पास? 16। अब तुम्हें पता है क्या करना पड़ेगा। जब इक्वेशन के 2 सॉल्यूशन इसके निकाले, 2 सॉल्यूशन इसके, दोनों को हमने ग्राफ पे बनाना है। एक ग्राफ में एक लाइन इसकी बनेगी, एक लाइन इसकी बनेगी, है ना। यहाँ पर देखो x 0 36 दे रखा है, ठीक है। तो x का 0 ये हो गया, और y का 36 ये रहा ऊपर। देखो यहाँ पर ध्यान से देना, देखना मैंने ग्राफ ना 4, एक बॉक्स का 4 ले रखा है यहाँ पर तक का, 4 8 12 16, ठीक है। 1 2 3 4 नहीं कर रखा है। 0 से 36, देखो 36 का है यहाँ पर, करेक्ट। और इसका 36 किधर हो जाएगा? इधर पे, x का 36। तो यहाँ पर से यहाँ पर तक एक सीधी लाइन तुम खींच लेना,
ओके, नेक्स्ट देखो क्या है, 0 और 4, एक्स का 0 ये हो गया, वाई का 4 ये हो गया। दूसरा क्या है, 12 और 16, 12 कहाँ होगा हमारा, एक्स का 12 ये रहा है ना, और वाई का 16, ऊपर की साइड देखो ये रहा 16, तो ये वाली लाइन हम आपस में मिला देंगे। और ये कहाँ पर मिलेंगे, दोनों लाइन है 16 और 20 पे, 16 और 20। ओके, इतना ही था इस क्वेश्चन में। देखो क्वेश्चन नंबर 6 दे रखा हमारे पास, गिवन द लीनियर इक्वेशन 2x + 3y - 8 = 0, राइट अनदर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स सच दैट द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पेयर्स ऑफ फॉर्म्ड इज। देखो अभी तक जितने भी क्वेश्चन किए उसमें ना सब में ना दो दो इक्वेशन थी हमारे पास, है ना। इस क्वेश्चन में सिर्फ एक इक्वेशन दे रखी है और एक इक्वेशन हमने खुद बतानी है, ठीक है। हमने खुद बनानी है किस फॉर्म में, इंटरसेक्टिंग लाइन, पैरेलल लाइन और कोइंसिडेंट लाइन। मतलब इस इक्वेशन के साथ जब मैं उस क्वेश्चन को लिखूँ ना, तो एक बार इंटरसेक्टिंग लाइन होना चाहिए, एक बार पैरेलल लाइन और एक बार कोइंसिडेंट लाइन। देखो कैसे, सबसे पहले देखो इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए हमने जैसे इक्वेशन लिखी है, ओके। सबसे पहले तुम्हें पता होना चाहिए इंटरसेक्टिंग लाइन कौन सी होती है, जो a1/b2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2। ये तो पढ़ा है ना हम लोगों ने। अब यहाँ पर देखो एक इक्वेशन जो मैं और बनाऊंगा यहाँ पर, करेक्ट, उसको मैं किस तरीके से बनाऊंगा, देखो यहाँ पर जैसे a1 कितना है 2, b1 कितना है 3। अब इसके नीचे मैं कौन सा a2 लिखूँ, a2 हम दूसरी इक्वेशन का लिखते थे ना, है ना। वो इक्वेशन हमने खुद बनानी है। तो यहाँ पर एक ऐसा नंबर लिखो, मान लो यहाँ पर जैसे कि मैं यहाँ पर 1 लिखता हूँ, ठीक है। यहाँ पर देखो इस वाले में मैं 3, अब 2 और 1 कटेगा नहीं, इसका 2 और 1 ही आएगा, 3 और 3 1, है ना। ये दोनों आपस में बराबर है क्या, नहीं है ना। अब देखो मैंने क्या इक्वेशन बनाई है, यहाँ पर 1 लिया है, तो मतलब x के आगे कौन सा नंबर है 1, प्लस में मैंने यहाँ पर 3 लिया हुआ था, है ना, तो 3 का y लिया था। बाकी तुम पीछे कोई सा भी ले सकते हो, 10 = में 0। ये इक्वेशन कैसे बनाई मैंने, ध्यान से देख रहा हूँ, 1 तो x, है ना, क्योंकि 1 तो लिख नहीं सकते, नीचे क्या यहाँ पर 3, y के कौन सा नंबर लिखा है 3, और 10 मैंने अपनी मर्जी से लगा दिया, उसको तो चेक ही नहीं करना, कोई सा भी लिख सकते हो आप लोग, ठीक है। अब इसको और इसको जब आप देखोगे तो एक ऐसी लाइन बनेगी, इंटरसेक्टिंग लाइन, है ना। अब देखो पहला लाइन 2x + 3y - 8 = में 0 है, क्या होती पहली लाइन आपस में, a1 a2 = b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2। सबसे पहले a1 देखते हैं, a1 कौन सा होगा 2, नीचे का हमने खुद बताना है, ठीक है, खुद अपने मन से कुछ भी बना सकते हैं। b1 कितना हो गया 3, और c1 कितना हो गया -8। अब देखो यहाँ पर a2 क्या रखूँ मैं, यहाँ पर x y = 0। देखो दूसरी इक्वेशन हम बना रहे हैं, ठीक है। जैसे मैं a2 यहाँ पर लिख देता हूँ, मान लो 7 लिखता हूँ, या 4, क्या लिखो, हमको ये दोनों आपस में बराबर करने हैं, तो इसको 4 लिखता हूँ ताकि कट के क्या आ जाएगा 1/2 आ जाए, है ना। इसलिए मैंने यहाँ पर x कितना रखा है 4 रखा। अब यहाँ पर 3 के नीचे मैं 6 रखता हूँ, तो ये भी जब कटेगा तो 1/2, देखो आपस में ये दोनों बराबर हो जाएंगे। मैंने 6y प्लस का 6y, दोनों प्लस में, है ना। अब ये दोनों आपस में बराबर नहीं होने चाहिए, तुम तो आपस में बराबर, ये वाला नहीं होना चाहिए, है ना। तो इसके नीचे तुम कोई और डाल दो, मान लो यहाँ पर 15 डाल लेते हैं, ठीक है। देखो ये नहीं कटेगा, है ना, तो ये दोनों आपस में बराबर, लेकिन ये वाला बराबर नहीं है, तो इसको मैंने प्लस का 15 डाल दिया। तो ये वाली इक्वेशन हो गई आपकी इसके लिए, पहले लाइन के लिए, ओके। नेक्स्ट क्या है, कोइंसिडेंट लाइन। कोइंसिडेंट लाइन क्या होती है हमारे पास, जो तीनों आपस में बराबर हो, है ना। a1 कितना हो गया 2, b1 कितना हो गया 3, और c1 हो गया -8। तो x y = में 0, कौन सा नंबर लिखो यहाँ पर, चलो मानते हैं यहाँ पर 1/2 करता हूँ मैं, ठीक है, ताकि 1/2 निकले मेरे पास, तो 4, इसको काटेंगे तो 1/2, तो मैंने x लिया 4, a2 की जगह 4 लिख दिया। इसको भी कट के 1/2 में निकालना चाहता हूँ, तो 3 1 जाती, 3 2 6, ताकि इसको मैं काटूँ तो 1/2 आए, तो यहाँ पर 6y हो गया। 8 2 16 होता है, तो यहाँ पर मैं 16 लेकिन माइनस का लगाऊंगा, क्योंकि माइनस से माइनस कट जाएगा, और ये जब कटेगा तो 1/2, तो मैंने क्या लिया -16, ये प्लस का 6। तो ये इक्वेशन हो जाएगी तुम्हारी कोइंसिडेंट लाइन के लिए, ओके। लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 7। देखो क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन x - y + 1 = 0 and 3x + 2y - 12 = 0. Determine the coordinate of the vertices of the triangles formed by these lines and the x-axis and shade of triangular region. ओके, देखो बहुत इजी क्वेश्चन, दो इक्वेशन दे रखी है आपको, ओके। इन दोनों के सॉल्यूशन निकालोगे, ग्राफ पे बनाओगे, तो ग्राफ में जब आपका कुछ बनेगा, ठीक है, जैसे जब आप ग्राफ में बनाओगे ना इसको, ऐसा कुछ बनेगा,
एक लाइन और एक लाइन ऐसी है ना, और ये कटेगी कहीं पर, और जो ये ट्रायंगल बनेगा ना इसको तुमने शेड करना है, ठीक है, और इसका कोऑर्डिनेट पता करना है कहाँ पर ये मिल रहा है। ओके, यहाँ पर और यहाँ पर का कोऑर्डिनेट आपने पता करना है। ओके, देखो सबसे पहले इसकी सॉल्यूशन निकालेंगे, पहले इसके लिए निकालते हैं। तो मैं देखो इक्वेशन क्या है मेरे पास, x माइनस वाई प्लस में 1 इक्वल टू में 0, ठीक है। मैं x की वैल्यू यहाँ पर, चलो पहले इसको उधर साइड करते हैं। x, ये माइनस का y उधर जाएगा तो प्लस का y बन जाएगा, ये प्लस का 1 माइनस का 1 बन जाएगा, तो y माइनस 1 बन जाएगा, ये माइनस का y प्लस का y, प्लस का 1 कितना हो गया, माइनस का 1 हो गया। ओके, तो मैं y की जगह यहाँ पर 1 रखता हूँ। ओके, तो 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा, x 0 हो जाएगा, करेक्ट, यहाँ पर 0 हो गया। दूसरा देखो x इक्वल टू माइनस वाई, यहाँ पर मैं y को ले लेता हूँ, मान लो 2 ले लेता हूँ, ठीक है, तो x कितना आ जाएगा मेरे पास, 1 आ जाएगा। तो जब मैंने y को लिया कितना 2, तो x आ गया 1। अब दूसरी इक्वेशन देखो, 3x प्लस में 2y माइनस 12 इक्वल टू में 0, x को छोड़ के बाकी सब मैं उधर लेके जा रहा हूँ, ठीक है। तो ये प्लस का 2y माइनस का 2y, और ये 12 कितना हो जाएगा, प्लस का 12 हो जाएगा, माइनस का 2y हो जाएगा, 3x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, ऐसा कुछ हो जाएगा ये, है ना। अब मैं सिर्फ y की वैल्यू रखूँगा तो x की वैल्यू आ जाएगी, तो मैं y यहाँ पर 0 रखता हूँ, ठीक है। 12 माइनस 2 और यहाँ पर रखा है मैंने 0, इसको जब सॉल्व करोगे तो 0 आएगा, तो तुम्हारे पास सिर्फ क्या बचेगा यहाँ पर, 12/3। अच्छा, 0 जब 2 इंटू 0 करोगे तो 0 आएगा, 0 के ना साइन प्लस होता है ना माइनस होता है, ठीक है, तो इसको बिल्कुल हटा देना आप लोग। 3 4 जो 12, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। वापस से एक और सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा, 12 माइनस 2y, अब y को क्या रखें इस बार बताओ, 3। ओके, 12 माइनस 2 और यहाँ पर रखा है 3, 3 नीचे हो गया, 2 3 जा 6, 12 माइनस 6 अपॉन में 3 हो गया। अब इसको सॉल्व करोगे तो 6 अपॉन में 3 आएगा, 3 से 6 कितने पे कटेगा, 2 पे, तो जब इसको किया तो कितना आ गया, 2। अब इसको कहाँ करेंगे, हम ग्राफ में करेंगे। ओके, देखो ग्राफ ऑलरेडी बना रखा है, तो इसको थोड़ा ध्यान से समझना तुम लोग। पहला जो था 0 और 1 है, ठीक है, 0 और 1 ये होगा, है ना, ये वाला पॉइंट 0 और 1, इसमें 1 2 3 4 एक एक का गैप ले रखा है मैंने। ओके, 1 और 2, एक्स का 1 ये रहा मेरे पास और वाई का 2 ये रहा मेरे पास, तो 2 पॉइंट ये थे मेरे पास, ये वाला और ये वाला, है ना। तो लाइन कैसी बनेगी, ऐसी कुछ सीधी, करेक्ट। दूसरा क्या है मेरे पास, 4 और 0, एक्स का 4 कहाँ पर होगा, ये रहा, और वाई का 0 मतलब यहीं पर बनेगा पॉइंट मेरा 4 और 0 का, ठीक है। और 2 और 3, एक्स का 2 कहाँ है, ये रहा, और वाई का 3 देखो ऊपर, ये रहा, 4 और 0, 2 और 3, तो ये लाइन कुछ ऐसी बनेगी, है ना। अब देखो तुम्हारे पास कहाँ पर मिल रही है लाइन दोनों, यहाँ पर, यहाँ इस वाले पॉइंट पे, क्या कौन सा पॉइंट है, 2 और 3 का, 2 और 3 ये हो गया तुम्हारा कोऑर्डिनेट, और दूसरा ये हो गया 4 और 0, यहाँ पर कहाँ पर मिल रहा है, ये कहाँ पर मिल रही है लाइन, 0 - 1 पे, ठीक है, नीचे ये ट्राइंगल, और इसको तुमने क्या कर देना है, शेड कर देना है। ओके, बस इतना ही है इस क्वेश्चन में, और ये एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट हो गई है। अब देखो, अब भी तुम्हें कोई से भी क्वेश्चन में डाउट है, कहीं पर भी तुम्हें लगता है कि ये समझ में नहीं आया ये क्वेश्चन, या फिर कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम नज़र आती है, ओके, तो तुरंत मेरे को कमेंट में बता देना। ओके,